प्रतिदिन पैसा ही बढ़ता जा रहा है और किराए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक्चुअली सरकारें ध्यान नहीं दे रही इस पे हैं, ठीक है। अगर हम विदेश से फ्यूल मंगा रहे हैं तो उसका आप हिसाब से मंगवाइए और इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दीजिए अच्छे से। जो फालतू में अलग के खर्चे होते हैं सरकार के हैं, उसमें सब्सिडी काट करके इसमें खर्चा करे सरकार, उससे कुछ हो सकता है। और देने वालों को समस्या है, किसी की बात है किसी की बात नहीं है। जो देने वाला वो दे सकता है, जो नहीं है वो कैसे दे सकता है। गवर्नमेंट विकास के कामों को गति दे रही है और उस गति को देने में पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। इस वजह से जहां पर हमको सुविधाएं बढ़ा रहे हैं वहीं पर अगर हमारे पे भी टैक्स लगाते हैं तो ये अनुचित नहीं है। 1 फरवरी को बजट आया और उसके बाद दूध के दाम बढ़े, कई चीज़ों के दाम बढ़े तो कई चीज़ों के दाम घट भी गए। हाल ही में कल एक खबर सामने आई कि सोमवार की रात से ऑटो के दाम और परिवहन बसों के दाम बढ़ चुके हैं। ऑटो के दाम में जो वृद्धि हुई है वो 4 रुपये के हिसाब से हुई है और अगर बात करें परिवहन बस वालों की तो उनके जो दाम बढ़े हैं वो 25 पैसे बढ़ चुके हैं। जनता से जानेंगे उनकी क्या राय है इस दाम को लेकर, आइए जानते हैं। क्या कहना है, जो किराया अगर बढ़ता है या बढ़ चुका ही है, क्या कहना चाहिए, कितनी समस्या हो रही है? एक्चुअली सरकारें ध्यान नहीं दे रही इस पे हैं, ठीक है। अगर हम विदेश से फ्यूल मंगा रहे हैं तो उसका आप हिसाब से मंगवाइए और इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दीजिए अच्छे से। जो फालतू में अलग के खर्चे होते हैं सरकार के हैं, उसमें सब्सिडी काट करके इसमें खर्चा करे सरकार, उससे कुछ हो सकता है। डीजल भी महंगा होता जा रहा है जिसकी वजह से डीजल एक्चुअली में इतना महंगा नहीं है, वो सरकार अपना जीएसटी का वो स्टेट टैक्स काटती है, उसमें दुनिया के टैक्स लगाएं। एक्चुअल रेट 40 रुपये के अंदर ही होगा। जो बजट आया उसके बाद बजट बिल्कुल घटिया बजट है, बजट से कोई लाभ नहीं हो रहा है। कोई लाभ नहीं, देश का विनाश ही होगा, कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। किसान मरा जा रहा है, ऐसे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 1 रुपये भी महंगाई पर नहीं बात हुई कि एक शब्द बोले हों सरकार के लोग, कुछ भी नहीं बोले। पैसा पास कर दिए, डिजिटल बनाएंगे, क्या डिजिटल बनाएंगे जिसमें शिक्षा है ही नहीं, कहाँ से डिजिटल बना देंगे लोगों को। बस और कुछ नहीं कहना चाहते, बेकार है सब। हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम ही है, घर के लेडीज़ के लिए। भाई जेंट्स की कोई तनख्वाह ज़्यादा बढ़ी ही नहीं है तो हम लोग को तो प्रॉब्लम होगी होगी। वो लोग तो हम लोग को देते नहीं है ज़्यादा, बहुत दिक्कत है बहुत। और बजट के हिसाब से बहुत ही ख़राब है, बहुत बेकार है। हर चीज़ में तो पैसे बढ़ रहे हैं, गैस में सब चीज़ में हम लोग तो परेशान हो गए। हम लोग को समझ लीजिए किराया भी हो गया है और बाकी और चीज़ में भी बढ़ता ही जा रहा है। जीएसटी पे भी सब हो रहा है, बिल्कुल एकदम परेशानी तो है ही। देखिए ठीक, जो किराया बढ़ाया गया उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सीएनजी भी तो महंगी हो गई है। ऑटो चालक क्या करेंगे उसके बारे में बताइए आप। भाई जब महंगा होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। ऑटो से आप जाते हैं कहीं तो आपको 1 से 2 गुना पैसे चुकाना पड़ेगा, क्या समस्या नहीं होगी? नहीं, कोई समस्या नहीं हो रही है भाई। वो भी तो गरीब आदमी है, समझे भाई। जिस तरह हम 10 रुपये बढ़ा लिया है उस तरह उनका 5 बढ़ गया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। 27 रुपये सीएनजी मिलती थी जब स्टार्ट हुआ था, 100 रुपये सीएनजी है, डीजल से महंगा सीएनजी है, तो गलत है भाई। महंगाई बढ़ेगी तो सभी आपने दाम बढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे 40 रुपये ले जा रहे हैं सेंटर में छोड़ने के लिए और 10 या 5 किलो के रेंज में किलोमीटर जितने भी हैं और 40 रुपये ले रहे हैं एक बच्चे से, तो एक साइड के लिए, एक किराए के लिए। तो कितनी समस्या हो रही है आपको? और देने वालों को समस्या है, किसी की बात है किसी की बात नहीं है। जो देने वाला वो दे सकता है, जो नहीं है वो कैसे दे सकता है। बसों के भी पैसे बढ़ाए गए आप? मैं तो ट्रेन से आया हूँ, मैं तो मथुरा से आया हूँ। ट्रेन में थोड़ा सस्ता पड़ता है, बताओ। बसों के लिए 600 रुपये यहाँ से आगरा के लिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? तो जाए वो ही लेने चाहिए, जो ना जाए वो नहीं लेने चाहिए। और बच्चे यहाँ पढ़ने पेपर देने आने तो ऑटो वाले पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं उसके लिए। सरकार से क्या कहना चाहिए? और सरकार से क्या कहें, योगी जी ने सब चीज़ की छूट कर रहा है। योगी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। स्टूडेंटों के लिए क्या किया योगी जी मोदी दोनों ने? कुछ नहीं किया। बताओ, सिर्फ एक जातिवाद का मुद्दा उठा रखा है उन्होंने, एक इस बात पर जोर दे रहे हैं। और राम मंदिर बनवाने पे स्टूडेंटों के लिए कभी कुछ किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या लगता है, उम्मीद कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी सरकार जाएगी तो ही कुछ होगा। यूपी में केजरीवाल की सरकार ही आनी चाहिए, तभी स्टूडेंटों के लिए कुछ हो सकता है। नहीं कुछ नहीं हो सकता। बाबा जी भर्र का ही कुछ हो सकता है। बाबा जी उनको अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रखा है वोट मांगने के लिए, बस यही काम है। और जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी, तो वो स्टूडेंटों की समझेगा। यूपी के किसी से गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई होती थी, दिल्ली के स्कूलों में होती है, वहाँ पर बच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है। किराया भाड़ा जो बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्या कहना है आपको? किराए भाड़े को लेकर क्या कहना है आपका?
किराया में तो ये कारण कोई दो देने वाला है, कोई किसी के कोई कैसी फैमिली से, कोई अच्छी फैमिली से, कोई गरीब फैमिली से जो दे सकता है दे सकता। कुछ लोगों को तो किराए के लिए पेपर देने भी नहीं आएंगे, क्योंकि दूर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे किराए के लिए, उसके लिए। किराया बढ़ाया गया है तो सरकार बढ़ाई है, हम लोग तो आना ही जाना पड़ेगा। अभी सरकार तेल घटा देगी फिर भी किराया नहीं घटेगा जी, और हर एक चीज़ बढ़ते जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग तो कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं, और कंप्रोमाइज़ ही करेंगे तो उसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब लोगों को समझना है, कैसे समझने, तकलीफें तो उठानी ही उठानी है। अब इंसान पैदल आए, अब चाहे सवारी से जाए, बात तो एक ही पड़ता है। अब चाहे ई रिक्शा चल रहा है, वो तो तेल से नहीं चल रहा है, फिर भी उसका किराया बढ़ रहा है, और डीजल से चल रही है फिर भी इसका किराया बढ़ रहा है। अब CNG भी कम हो जाए, ये लोग किराया कम नहीं करेंगे, तकलीफें तो हम लोग को झेलना ही झेलना है ना, तो क्या कर सकते हैं इसमें। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं इंजीनियरिंग चौराहे पे जा रहा हूँ। कितना ले रहे हैं? अब यहाँ से प्रेजेंट टाइम तो आज 30 रुपये है, अब कितना लेंगे अब ये बता सकते हैं, अब इसके बारे में इनको नॉलेज है। अभी तो 30 ही है, हाँ अभी तो 30 ही है बराबर। थैंक यू। मैं मीडिया जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ AD लग जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप उस आम आदमी से पूछिए जो 450 का सिलेंडर नहीं खरीद पाता था, वो 1150 में सिलेंडर किस तरीके से खरीद रहा। और मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। इस समय मैं आम आदमी और संविधान के तहत मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जो 450 उसकी आत्मा से पूछे, उज्ज्वला योजना के तहत उसको सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन उसके घर में लकड़ी नहीं है, गैस भराने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बसों के जो किराया बढ़ता जा रहा है उस पर कितनी समस्या? ये तो अल्लाह ही मालिक है, और कहते हैं ना कि ईश्वर ही मालिक है। एक तरीके से जो किराया बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि डीजल भी महंगा हो गया। कहा तो कि आम आदमी के बीवी से पूछिए कि उसका घर कैसे चल रहा, उसका किचन कैसे चल रहा। गवर्नमेंट विकास के कामों को गति दे रही है, और उस गति को देने में पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। इस वजह से जहाँ पर हमको सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, वहीं पर अगर हमारे पे भी टैक्स लगाते हैं तो ये अनुचित नहीं है। तो जिस तरह किराया बढ़ाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है आम जनता को आराम हो जाएगा? है? आम जनता को आराम रहेगा किराया बढ़ने से? अगर इनकी नीयत ठीक है और काम करने की इच्छा है, और जो प्लान और योजना अखबारों से हम लोगों को जाहिर होता है, तो उससे बिल्कुल ठीक है। आप देंगे जो किराया बढ़ा है, आप किराया बढ़ा हुआ देंगे? देंगे तो ही है, देना तो पड़ेगा ही। वो तो राजी हो तब देना पड़े, जो नहीं राजी है वो क्या जाएगा तो देगा। वसूलने की जिम्मेदारी तो कंडक्टर की है, सरकार की और दुनिया की बवाल की नहीं है। ऐसी दशा में विकास की गति को, इनके पास से पैसा नहीं है, मोदी के पास है, योगी के पास है, ये साधु व सन्यासी, लिहाजा जो है हमारे से कुछ ले रहे हैं और कुछ हमको दे भी रहे हैं। विकास हुआ है, ये दो राय नहीं है। आपकी तरफ से ठीक है, किराया जो बढ़ाया गया है ये जनता के फायदे के लिए है? जनता का फायदा नहीं है, सरकार का फायदा है। विकास की गति को देने के लिए फायदा है। जनता का क्या फायदा है इसमें? जनता का कोई फायदा भी नहीं, जनता को सुविधा दे रहे हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं, इनको तो तुमसे ही लेना है और एक के बजाय दूसरे मद में देना है। किराया बढ़ा है बसों का, क्या कहना चाहिए? समस्या हो रही है जनता को और आपको? अब समस्या जो है वो सबको है, अकेले एक को तो है नहीं। उसके साथ में विकास भी तो जुड़ा है। जैसे जिनके घर नहीं थे उनको घर मिल गए, जिनको भोजन को नहीं था उनको राशन मिल रहा है, तो उसके साथ में मतलब सुविधाएं भी तो जुड़ी हैं। तो ये बसों का किराया बढ़ा है 25 पैसे प्रति किलोमीटर, क्या लगता है आपको, ठीक है? ना ठीक है, क्योंकि सस्ती है कौन चीज़, सभी महंगी है। तो आप इस पर किराया देने के लिए हाँ है कि आप तैयार हैं, चाहेंगे आप पैसा देकर बढ़ा हुआ? हाँ, तो किराया तो हम लोग भी दे के आए हैं। जब बताइए गैस का कैसा पैसा? गैस पे दिन पर प्रतिदिन पैसा ही बढ़ता जा रहा है और किराए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बढ़ाने की बात तो की जा रही है कि 4 बढ़ाने कैसे बढ़ेगा भाई, सरकार चाहेगा तभी तो बढ़ेगा ना। 4 रुपये तो अपने आप हम बढ़ा देंगे, हम अपने आप बढ़ा रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध रोज सर हमली गाड़ी रोकी जाएगी तो
आप पैसेंजर कहेगा क्यों किराया हम इतना नहीं देंगे, इतना हम एवरेज नहीं आ रहा पूरा। सीएनजी महंगी है लेकिन आप 100 रुपया किलो गैस है, किराया है 25 रुपया 11 किलोमीटर का। तो आपने देखा कि हमने जनता से बात करी और जो किराया बढ़ा है उसको लेकर उनकी यही राय है कि जो सरकार कर रही है वो एक तरीके से विकास का कार्य है, और कुछ का ये भी कहना है कि जो किराया बढ़ाया गया है इससे काफ़ी समस्या आम जनता को होने वाली है, क्योंकि महंगाई चरम पर है और इससे सिर्फ जनता को ही मार इसकी झेलनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।